गुजरात की जनता के सामने एक बड़ा सवाल यह है कि नया क्या 27 साल में जो बीजेपी से देखा, आगे का आपका विजन, आपका प्लान क्या है ताकि गुजरात जहां पे पहुंचा है उसके आगे नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट फेज में जा पाए? देखिए, गुजरात की जो जीडीपी में बहुत बड़ी वृद्धि हुई है गत 25 वर्षों में, जिस प्रकार से गुजरात में इंफ्रास्ट्रक्चर की वृद्धि हुई है, जिस प्रकार से उद्योग आया है, एक्सपोर्ट निर्यात में बहुत बड़ा काम हुआ है, इन सबको देखते हुए जब हम आगे के कार्यक्रम बताते हैं, चाहे वो हमारी सेमीकंडक्टर पॉलिसी हो गुजरात की, चाहे वो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी, बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी, स्टार्टअप पॉलिसी, अलग अलग प्रकार से ड्रोन पॉलिसी, नई नई चीजें गुजरात में बड़े पैमाने पर लाई जा रही है। और मैं समझता हूं गुजरात की जनता देख रही है कि अति आधुनिक जो टेक्नोलॉजीज के साथ प्रदेश का स्वरूप बदल रहा है, प्रदेश के विकास में और तेज गति आ रही है। इससे लगभग हर व्यक्ति को लाभ होगा, छोटा व्यापारी हो, बड़ा उद्योगपति हो, मध्यम वर्गीय हो, कोई नौकरी पेशा हो, कोई कामगार हो, मजदूर हो, हर एक वर्ग को, महिलाओं को, युवाओं को, आदिवासियों को, सबको नजर में आ रहा है कि कैसे नई नई आधुनिक चीजें जो विश्व में देखी जाती थी, जो हम पहले इंटरनेट और टीवी पे देखते थे, आज गुजरात में धरातल पे नजर आने लगी। एक सवाल यह खड़ा होता है, क्योंकि मोदी जी और अमित भाई शाह का इतना वर्चस्व है, इतनी पकड़ है, क्या गुजरात के शासन में ओवर सेंट्रलाइजेशन है कि क्या गांधीनगर की सरकार दिल्ली से चलती है? देखिए, जिस चीज को आप ओवर सेंट्रलाइजेशन देख रहे हो, वो वास्तव में एक मॉनिटरिंग और ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म को प्रोत्साहन देने का काम है और उसी से लोगों को जवाबदेही बनाया जा सके। आखिर जो देश भर में इतने सारे बड़े बड़े काम हुए, वो आखिर तभी संभव थे जब उसके ऊपर निगरानी रखी गई, अच्छी मॉनिटरिंग हुई, उनको ट्रांसपेरेंट तरीके से देश के कोने कोने तक उसकी जानकारियां पहुंची। अब उदाहरण के लिए कोविड के समय में और अभी तक 80 करोड़ लोगों को जो फूड सिक्योरिटी के तहत अनाज मिलता था, उसको डबल कर दिया है लगभग, और एडिशनल 5 किलो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में दिया गया है लगभग 28 महीनों के लिए, यानी करीब करीब 1100 लाख टन। अब ये इतनी बड़ी चीज देश के कोने कोने तक पहुंचाना और लोगों को अवगत कराना कि अब आपको जो पहले 5 किलो मिलता था, ये उसके ऊपर आपको 5 किलो और मिलेगा, जिससे कंज्यूमर या उपभोक्ता या लाभार्थी को जानकारी पहुंचे और उनको इसका लाभ मिल सके। ये कोई मामूली बात नहीं थी, लेकिन क्योंकि 2014 से ही अलग अलग कार्यक्रमों द्वारा ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता लाई गई है, या डिजिटल टेक्नोलॉजीज का सहारा लेके देश के कोने कोने तक हमने डिजिटल इंडिया को पहुंचाया। हमने जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड, आज देश में आप किधर भी रहते हो, पर आपका राशन कार्ड कोई और प्रदेश का हो, कोई और इलाके का हो, आप अपना राशन देश में किधर भी ले सकते हैं। आज तो राशन कार्ड भी आपको कैरी नहीं करना है जेब में, अंगूठा ही राशन कार्ड है। आप आधार नंबर दो और अंगूठा लगाओ बायोमेट्रिक पे, आपका अनाज मिल सकता है। ये सब जो कार्यक्रम 8 वर्षों में देश में फैले हैं बड़े पैमाने पे, उसका लाभ आज जनता देख रही है, उसका फायदा देख रही है। और मैं समझता हूं कि नए नए प्रयोग जिससे गवर्नमेंट के प्रोग्राम सैचुरेट हो सके, कोने कोने तक जाए, चाहे बिजली हो तो 100% घर, कुकिंग गैस कनेक्शन हो 100% घर, मुफ्त में लोगों को शौचालय देने का काम हो, एक इज्जत घर हो जिससे हमारी माता बहनें, बेटियां, बहुओं की इज्जत सुरक्षित रहे, वो इज्जत घर तो 12 करोड़ देश भर में हर घर तक पहुंचे। कोविड के महामारी में वैक्सीन हो तो 100 करोड़ से अधिक वैक्सीन पूरे देश में सबसे पहले अगर किसी ने पहुंचाया तो भारत ने पहुंचाया, और फिर वो बढ़ते ही गया, बढ़ते ही गया, बढ़ते ही गया, यहां तक कि अब लगभग 200 करोड़ वैक्सीन भारत में हमने लोगों को दिए। गुजरात को तो रिकॉर्ड अपने आप में आश्चर्यजनक है, 100% 18 से ऊपर उम्र वाले सभी को 2 डोज लगे और लगभग बड़ी संख्या में प्रिकॉशनरी डोज।